अभी यात्रा में भगवान के दर्शनों में लगा हूँ। कभी कभी भगवान के दर्शन भी कर लेनी चाहिए, थोड़े से पाप कम होते हैं। और पाप तो मनुष्य हैं, पाप से तो भरे हुए हैं। विचारों का भी पाप होता है, कर्म का भी पाप होता है, तो सबसे भरा हुआ है इंसान। थोड़े से परमात्मा के दर्शन कर लेने से, माफी मांग लेने से, क्षमा याचना कर लेने से कुछ तो पाप कम होता है। एक शेर है बहुत पुराना, खुद से चल के नहीं वो तर्ज सुखन आया है। खुद से चल के नहीं वो तर्ज सुखन आया है। खुद से चल के नहीं वो तर्ज सुखन आया है। पांव दबे हम बुजुर्गों के तो ये फन आया है। पांव दबे हम बुजुर्गों के तो ये फन आया है। आदतें उसकी है वही पहले जैसी, आदतें उसकी है वही पहले जैसी, सिर्फ कपड़े वो शरीफों के पहन आया है। हम सब तो इस संसार में शरीफों के कपड़े पहन के घूमते हैं। अंतर्मन में क्या क्या चल रहा है वो तो हम जानते हैं। और जो अंतर्मन में चल रहा है उसी की क्षमा याचना करने के लिए परमात्मा से, हे परमात्मा, हम साधारण मनुष्य हैं, हमारा कोई पता नहीं, हम बुरा भी सोच लेते हैं, हम भला भी सोच लेते हैं, हम पर तू नियंत्रण रखना। जैसे पतंग उड़ती है आकाश में और पतंगबाज नियंत्रण रखता है, उसी तरह से परमात्मा तू नियंत्रण रखना। कहीं ये पतंग डोल न जाए, कहीं ये पतंग कट न जाए, कहीं ये पतंग टूट न जाए, कहीं ये पतंग लूट न जाए, तू ध्यान रखना। हे प्रभु, तेरे से बड़ा पतंगबाज और कोई नहीं, और मुझसे बढ़िया पतंग कोई नहीं। तू मुझे उड़ाएगा तो मैं बड़ी मस्त उड़ूंगी, तू मुझे लहराएगा तो मैं बड़ी मस्त लहराऊंगी, तू मुझे आसमान छूने के लिए कहेगा तो मैं आराम से तसल्ली से आसमान छू लूंगी। लेकिन मैं हमेशा याद रखूंगी कि मेरी डोर तेरे हाथ में है, और ये याददाश्त कभी मिटने मत देना कि मेरी डोर तेरे हाथ में है। इसलिए कन्हैया कहते हैं कि तू पीछे बैठ, रथ पर रथी बन करके बैठ, महारथी बन करके बैठ, बेटा सारथी मुझे बनने दे। और जब हम अपना सारथी कन्हैया को बना लेते हैं, कृष्ण को बना लेते हैं ना, जब सारथी कृष्ण को बना लेते हैं तो हमारे जीवन की समस्त यात्राएं सुगम हो जाती हैं। आज मैं आपको तंत्र में एक बात बताऊंगा, बहुत छोटी छोटी बातें मैंने नहीं बताई, बता भी नहीं सकते। कैसे कि आजकल लोगों को सिर्फ इंतजार रहता है कि महाराज आप तो साधना बता दो, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। अब वैसा ही है तो फिर आप जानो। लेकिन तंत्र में हजारों ऐसी छोटी छोटी कीमियाएं हैं जो आपको आनी चाहिए, जो नहीं आती है तो समझ लो तंत्र पार नहीं होता है। लोगों को 3 दिन में शक्ति सिद्ध चाहिए, 3 दिन में शक्ति प्रत्यक्ष चाहिए, और जो बोलो हो जाना चाहिए और सर्वे सर्वा बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब झूठी बात है। 3 दिन में शक्ति आती है, लेकिन उनके सामने जिन्होंने पहले साधना घनघोर कर रखी, जिन्होंने 12 साल तक, 6 साल तक, 3 साल तक, या कम से कम 6 महीने तक गुरु साधना कर रखी, तो नहीं कहते सावमंत्र में क्या कहते, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। किसकी शक्ति? गुरु की शक्ति। यानी मेरी भक्ति से कुछ होने वाला नहीं, अकेले गुरु की शक्ति से होने वाला। तो 6 महीने तक कम से कम जिसने गुरु की साधना की है, उनके सामने 3 दिन में बढ़ा है। हो सकता है 3 दिन को 1 दिन में शक्ति आ जाए, लेकिन आती उन्हीं के सामने है जिनको बैंक क्राफ्ट हो चुके हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड भाग गई है, दूसरे पर डोरा डाल रही है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनको बहुत परेशानी है, वो चाहते हैं कि 3 दिन में साधना करके ऐसे सफलता प्राप्त कर लें। ऐसा कुछ नहीं। और साधना अगर करनी है तो साधनों से संबंधित छोटी छोटी बातें जो बहुत कीमती है, बात समझनी चाहिए। आज मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ क्योंकि वो याद आई थी। बहुत सारी बातें हैं जो हमने सीख रखी है अपने गुरुओं से, उनके सानिध्य में, उनके चरण धो धो के, उनकी लंगोटियाँ धो धो के, उनकी जूठी थालियाँ धो धो करके, उनके बर्तन मान करके, उनके भोजन बना करके जो साधना सीख रखी है, जो बातें सीख रखी है, छोटी से छोटी कीमियाँ सीख रखी है, वो सब सारी कीमियाँ आपको आनी चाहिए। और वो हम वीडियो के माध्यम से आपको देते रहेंगे तो आपको पता रहेगा। आप खाली यही मत सोचिए कि एक साधना 21 दिन की होती है, उसमें ये फूल लगता है, ये माला लगती है, ये वो होता है, ये वो होता है, 21 दिन में साधना होती है। नहीं 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 नहीं। कोई भी शक्ति आपको वरदान देने के लिए क्यों आएगी भाई? किस लिए आएगी? शक्ति को क्या पड़ी आपको? मैं 3 वचन देवोगे, क्यों? तेरे अब्बा की नौकर हूँ, या तेरी अम्मी मुझे रोटी खिलाती है, क्यों 3 दिन में क्यों वरदान दूँ तेरे को? वरदान मिलता है उस शक्ति को जो पीछे खड़ी होती है। आज मैं उसी से संबंधित एक बात बताता हूँ। जब भी साधना करो, मैं बकुलनाथ मंदिर गया था, बकुलनाथ भगवान,
बाबुलनाथ भगवान का मंदिर, यह मुंबई में एक बहुत प्राचीन मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है। बाबुल नाम का एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे भगवान की मूर्ति, स्वयं सिद्ध मूर्ति, और प्रचंड ऊर्जा उस मंदिर में। ऊर्जा का मतलब ध्यान से समझ, प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा मंदिर में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ प्रचंड नकारात्मक ऊर्जा मंदिर में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। उस मंदिर में प्रचंड ऊर्जा है, प्रचंड एनर्जी है, और प्रचंड एनर्जी, प्रचंड ऊर्जा क्या करती है, जो आदमी जिस टाइप का होता है उसकी ऊर्जा में ग्रो कर देती है, तुरंत उसकी ऊर्जा इंक्रीज कर देती है। अब आप यदि नेगेटिव प्रकृति के आदमी हैं तो वहाँ जाके नेगेटिव बातें खूब सूझेगी आप, और आप यदि पॉजिटिव प्रकृति के आदमी हैं, पॉजिटिव नेचर के हैं, तो वहाँ जाके आपको पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें, अच्छी बातें बहुत सूझेगी, बहुत आपके अंदर अच्छे विचार पैदा होना शुरू हो जाएंगे, सकारात्मकता एकदम से बढ़ जाएगी। उसे कहते हैं ऊर्जावान मंदिर। ऊर्जावान मंदिर और सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जावान मंदिर में फर्क है। मंदिर जितने भी होते हैं ये सब ऊर्जावान होते हैं, तो ऊर्जावान मंदिर में तब जाना चाहिए जब आप अच्छी तरह से पहले जान लो कि इस समय में पॉजिटिव हूँ। बाबुलनाथ भगवान के मंदिर जा रहे थे, वहाँ एक बात देखी, वहाँ मंदिर की जो सीढ़ी, बहुत ऊंचा मंदिर है, बहुत ऊंचा मंदिर, जमीन से काफ़ी ऊंचा है, कितना फुट है तो मुझे कन्फर्म पता नहीं है, लेकिन काफ़ी ऊंचा है। ये समझ लो कि एक सामान्य आदमी के घुटने जांघे बोलने लगती है कि हाँ आज हमने ऊंची यात्रा तो की है, कितना ऊंचा है। उस मंदिर में गए, वापस आए, उसकी जो सीढ़ियाँ वो प्राचीन काल की सीढ़ियाँ, उनमें कोई हेरफेर नहीं की गई, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, एकदम प्राचीन काल की, तो काले पत्थर की बनी हुई सीढ़ियाँ हैं। और उन सीढ़ियों पर जब गए थे तो बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, बारिश में हम गए थे देखते भीगते। परमात्मा की, देखो एक और छोटी सी बात बताता हूँ, ये मत कहना बीच बीच में बात निकाल देता है, छोटी सी बात बताओ। परमात्मा के मंदिर में जब जाते हैं ना, प्राचीन काल का क्या नियम था, आप जब भी तिरुपति बालाजी जाओगे या कहीं भी, जैसे पुष्करराज जाओगे, कहीं भी जाओगे ना, तो आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, या तो मंदिर नदी के किनारे मिलेगा, और या फिर जो मंदिर होगा ना, उस मंदिर के पास पुष्करनी मिलेगी। पुष्करनी क्या होती है? पुष्करनी होती है छोटा सा तालाब बना हुआ होता है, एक तालाब बना हुआ, छोटा बड़ा का कोई सवाल नहीं, तालाब बना हुआ, तो उसको पुष्करनी बोलते हैं। तो या तो पुष्करनी बनी होगी या फिर मंदिर नदी के किनारे होगा। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आप नदी या तालाब में पहले स्नान करो और गीले बदन भगवान के सामने जाओ। लेकिन जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है और यात्रा करते समय बीच में बारिश आ जाए, तो ये समझ लो कि आज भगवान की अत्यंत कृपा आप पर बरस रही है। क्यों बरस रही है? क्योंकि आपको गीला करके मंदिर में बुला रही है। और मंदिर में गीला करके जाने का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर ऐसी भावना पैदा होती है कि परमात्मा की ग्रेस जो होती है, परमात्मा की जो बारिश होती है, कृपा की बारिश, उससे पूरा तन बदन भीगा हुआ है। और मैं जब परमात्मा के मंदिर में जाऊं, एक बात तो ये, दूसरी और बताऊंगा, एक बात तो ये कि परमात्मा की ग्रेस, उसकी बारिश के भीगे हुए बदन को लेकर जब आप मंदिर जाते हो तो क्या होता है, आपके मन में ये विचारधारा उठती है कि मैं परमात्मा के जल से पहले नहाया हूँ और नहा करके अब मैं मंदिर में जा रहा हूँ। और अब जब मंदिर में जाते हो तो आप पूर्ण पॉजिटिव होते हो। दूसरी एक बात जो साइंटिफिक है, जिस समय आप नहाते हो, आप जो कितने ही बुरे विचारों से ग्रस्त हो, करके देख लेना, कितने ही बुरे विचारों से ग्रस्त हो, कोई भी नेगेटिविटी आपको घेरे हुए हो, और आप ठंडे जल से नहा लो, जम के नहा लो। नहाने के तुरंत बाद थोड़ी देर में आप मानो, आप जांच लेना, अपना मीटर लगा के देख लेना कि आपकी नेगेटिविटी सारी की सारी एक बार के लिए खत्म हो गई। आपको पता है, रात को जब हम सोते हैं, सुबह उठ के नहाते क्या है? क्योंकि रात को नेगेटिविटी चाहिए हमको। देखिए, सूर्य भी चाहिए, शनि भी चाहिए। अभी मैं शनि मंदिर गया था तो वहाँ पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपको पता ना, सूर्य भी चाहिए और शनि भी चाहिए। और वराहमिहिर जी ने जब टाइम का डिवाइडेशन किया था, टाइम इसमें दिनों में, तो उन्होंने एक दिन सूर्य का, सबसे आगे का दिन सूर्य का बनाया था और सबसे आखिरी दिन शनि का बनाया था। तो शनि और सूर्य के दिन, उनके बीच में 5 ग्रहों के दिन बनाए थे। तो 7 के 7 ग्रह या 9 के 9 ग्रह जो है वो सूर्य और शनि के बीच में, यानी इस पूरी कायनात में, पूरी प्रकृति में सूर्य और शनि का ही राज चलता है, पिता पुत्र का राज चलता है, बाप बेटे का राज चलता है। तो ये मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि दिन जो होता है उस समय आपको सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, पॉजिटिव एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, पॉजिटिविटी की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि पूरे दिन में आप कार्य करोगे, बहुत सारे अच्छे आपको वो करना पड़ेगा, प्रदर्शन करने पड़ेंगे, तो उसमें उस समय आपको सूर्य की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन रात को तो सूर्य की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही रात होती है वैसे शनि की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, नेगेटिव ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो दोनों एनर्जी जब पैरेलल चलती है ना, उसी का नाम जीवन बोला जाता है। अब देखिए,
आप ठंडे जल से नहा लेते हैं समुद्र उस तालाब में नहा करके जैसे आप भगवान के मंदिर में जाते हैं वैसे ही आप एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं। आपके अंदर पॉजिटिविटी थोड़ी देर के लिए घर करते हैं, थोड़ी देर के लिए पॉजिटिविटी करके एक बार आपने प्लग में लगा दिया ना मोबाइल चार्जर, तो आपका मोबाइल पूरा चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो आपने प्लग लगा दिया तो मोबाइल चार्ज होना शुरू होता है। उसी तरह से एक बार आपने सकारात्मक एनर्जी थोड़ी सी भी भीतर प्रवेश कर दी, मंदिर में गए, अब आप पूर्ण पॉजिटिव हो जाओगे, जबरदस्त पॉजिटिविटी आपको प्राप्त होगी। इसलिए मंदिर में जब भी जाओ तो स्नान करके जाओ, और यदि व्यवस्था नहीं हो और बीच में परमात्मा बारिश कर दे तो ये समझ लो कि ये बहुत ही बड़ी कृपा है भगवान की कि बारिश में भिगोते भिगोते आपको दर्शन कराया, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो गई, वहाँ आपको पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। ये साइंटिफिक भी मैंने बता दिया, आध्यात्मिक भी मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से बाबुलनाथ भगवान के मंदिर हम गए तो वहाँ पर देखा कि वहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं एकदम फिसलनी है। वहाँ एक बात नोटिस हुई, ये बात साधन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप ऊपर चढ़ते हो, जब आप ऊंचाइयों पर चढ़ते हो, तब आपको साहस की जरूरत पड़ती है। जब आप ऊंचाइयों पर चढ़ते हो तब आपको शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो शक्ति कब चाहिए? जब ऊंची यात्रा कर रहे हो। लेकिन ऊंचाई से जब नीचे आ रहे हो तब भी एक बात होती है, ऊंचाई से जब नीचे आ रहे हो ना जी, तब आपको सतर्कता की आवश्यकता पड़ती है, शांति की आवश्यकता पड़ती है। तो शांति नीचे आने में चाहिए। शांति जब आप नीचे आ रहे हो, सीढ़ियों से नीचे आ रहे हो, तब आपको शांति की आवश्यकता पड़ती है। और सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो तब आपको शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तंत्र में इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जब नीचे आओ मतलब कोई भी प्रकार की साधना आप कर रहे हो तो उस समय आप नीचे जा रहे हो। किस में नीचे जा रहे हो? डेप्थ में जा रहे हो। किसकी डेप्थ में जा रहे हो? अवचेतन मन की डेप्थ में जा रहे हो। अवचेतन मन की डेप्थ में जाते तो क्या होता है? अवचेतन मन जो होता है वो मूलाधार में निवास करता है। मूलाधार में निवास करता है तो क्या होता है? मूलाधार में निवास करते हो, जिसके घर में आप जाओगे उसके घर में हलचल तो होगी। अभी मेरे शिष्य हैं, मैं उनके घर में आया हूँ, तो काफ़ी कुछ हलचल हुई है। हलचल इसलिए हुई है कि मेरे शिष्य, मेरे कैमरामैन वगैरह सब साथ में हैं, तो उनके घर में मैं रुका हुआ तो उनके घर में कितना कोलाहल हो गया, हलचल हो गई, सारी चीज़ें इधर से उधर होती है, सामान सारा छेड़ा जाता है। आप समझ रहे बात को? आप जब डेप्थ में जाओगे, जब मूलाधार चक्र में जाओगे तो मूलाधार चक्र में हरकत होगी। मूलाधार चक्र में हरकत होगी तो क्या होगा? मूलाधार चक्र में हरकत होगी तो मूलाधार से संबंधित जितने भी इमोशंस हैं, सारे के सारे इमोशंस जागृत होंगे। जब आप डेप्थ में जाओगे, जब आप साधना करोगे, मूलाधार चक्र में जाओगे तो वहाँ गर्मी पैदा होगी, हलचल पैदा होगी। तो जहाँ हलचल पैदा होती है वहाँ की सारी चीज़ें अपना काम करना शुरू कर देती हैं। तो वहाँ चीज़ें क्या है? वहाँ चीज़ें एक तो मेमोरी, आपने आज तक जो भी किया, जितने जन्मों में किया, वो सारी की सारी मेमोरीज मूलाधार चक्र में स्टोर रहती है। तो आपको क्या होगा? बहुत सारे पुराने सपने आएंगे, पुराने सपने से पूरे जन्मों के सपने भी आएंगे, और आप आश्चर्य करोगे कि मैं उस मंदिर में गया था, मैं यहाँ गया था, ये मैं किसी मंदिरों में जाके आ रहा हूँ। वो एक मेमोरी, वो एक ग्राफ अपने आप बन गया, एक फोटो अपने आप बन गई है, और वो मूलाधार चक्र में आप सेट हो गई। अब मैं किसी भी जन्म में जाऊँगा और मैं पिछले जन्मों में जाऊँगा तो मुझे पता रहेगा कि मेरे शिष्य हैं, अपने शिष्यों के साथ में गाड़ी में वहाँ गया था, ये झरने देखे थे, ये पहाड़ देखा था, ये सब देखा था, सब याद आएगा। तो सारी याद आएगी। याद आना शुरू हो जाए, आप समझ लेना कि आपकी साधना मूलाधार चक्र में काम करना शुरू कर चुकी है। सेक्स से संबंधित बातें वो आपको फटाफट आएगी, क्योंकि जितने भी सेक्स से संबंधित, काम वासना से संबंधित इमोशंस होते हैं, वो सारे के सारे इमोशंस मूलाधार चक्र में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जननेंद्रियाँ मूलाधार चक्र से संबंधित होती है, तो सारे इमोशंस वो होते हैं। तो उस समय आपकी काम भावना एकदम से बढ़ जाएगी, काम वासना एकदम से बढ़ जाएगी। तो आप समझ लेना कि मूलाधार चक्र जागृत होना शुरू हो गया है। अब आपका क्रोध एकदम बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होते तो बड़े शांत प्रकृति के, अच्छे प्रकृति के, लेकिन जिस समय वो पूजा पाठ कर रहे होते हैं उस समय एक बच्चा भी उनका द्वार खटखटा देता है, उनकी बीवी कुछ बच्चों को ऐसे कुछ चिल्ला चिल्ली करके कुछ कह देती है, तो अंदर से चिल्ला लगते हैं, शर्म नहीं आती तुमको, ये क्या कर रही हो? एकदम दुर्वासा ऋषि बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं भाई? एकदम दुर्वासा। आप तो शांत चित्त की व्यक्ति हो, एकदम से दुर्वासा ऋषि बनने का क्या कारण हो गया? आप एकदम से क्रोधित क्यों हो गए? उनको पता ही नहीं क्यों हो गए। क्रोधित इसलिए होते हैं कि काम वासना, जो भी काम संबंधी विचार आते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। उनमें चौथा पुरुषार्थ, तीसरा पुरुषार्थ होता है काम, वो मूलाधार चक्र में अवस्थित होता है। उसमें कामनाएं होती है, कामनाएं, कोई भी प्रकार की कामना हो, डिजायर्स हो, इच्छा हो, वो सारी की सारी डिजायर्स, इच्छाएं वहाँ दबी पड़ी होती है मूलाधार चक्र। वो जब पूर्ण नहीं होती है तो वो सारी की सारी इच्छाएं होती है, अपना रूप बदल लेती है, वो सारे इमोशंस अपना रूप बदल लेते हैं, और वो बनते क्रोध, एंगरनेस।
और जिस समय आप पूजा पाठ कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, कोई बच्चा भी यदि डिस्टर्ब करता है तो उस पर तुरंत क्रोधित हो जाते हो आप। इसलिए क्रोधित हो जाते हो क्योंकि मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ आप आ रहे हो नीचे की तरफ आ रहे हो, तो अब आपको पूरी सतर्कता की आवश्यकता पड़ती है, पूरी शांति की आवश्यकता पड़ती है। शांति क्या? शांति होता है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस जो होता है मनुष्य का, उसे ही शांति कहते हैं। जब आपका सेंस एकदम कॉमन पर आ जाए, एकदम न्यूट्रल पर आ जाए, एकदम जीरो पर आ जाए, उसको शांति कहते हैं। वही शांति होती है। अक्षुण्ण शांति अलग चीज है, परम शांति उससे भी अलग चीज है। लेकिन सामान्य शांति जिसे कहते हैं, जैसे क्या होता है, आप किसी पार्क में जाके बैठते हो, आप किसी झरने के नीचे जाके बैठते हो, आप कहीं ऐसे प्राकृतिक स्थानों में जाके बैठते हो, तो वहाँ का जो सेंस है ना आपका सेंस एकदम जीरो पर आ जाता है, आपका सेंस एकदम लेवल पर आ जाता है। सेंस लेवल पर आ जाता है, इसलिए आपको बहुत शांति फील होती है, कोल्ड फील होती है, गुड फील होता है, अच्छा फील होता है। तो अच्छा फील होता है, गुड फील होता है, उसी को कहते हैं शांति। वो सांसारिक शांति है, वो थोड़ी देर के लिए मिलती है, उसके बाद में ज़्यादा देर तक वो टिकते नहीं है, क्योंकि फिर आपके इमोशंस कहीं ना कहीं काम करना शुरू करते हैं, तो काम करना शुरू करते हैं, फिर ज़्यादा देर तक टूटते नहीं है। इस प्रकार से जब साधना के डेप्थ में जाओ, तो आप पूरी तरह से सतर्क हो जाना कि आपके सामने जो जो इमोशंस आ रहे हैं, उग रहे हैं, वो सब इमोशंस इसलिए उग रहे हैं क्योंकि आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो चुका है, जागृत हो चुका है। यह हो रहा है तो भी वही बात, जागृत हो चुका है तो भी वही बात। जब तक आप मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ आपकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी अन्य चक्रों की तरफ, तब तक आपको इन सबको झेलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये साधना में बहुत ही अत्यंत ज़रूरी बात है कि जब आप कोई भी प्रकार की साधना कर रहे हो, तो पूरी तरह से जागरूक होकर के नाक कान आंखें सब खोल करके फिर साधना करना कि आपके साथ जो जो होगा वो सब साधना काल में मूलाधार चक्र के जागृत होने के कारण होगा। और जब आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे, जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, आप जो वरदान दोगे वो पूरा होगा, जो श्राप दोगे वो पूरा होगा। तो आपकी क्या है, साहस लगेगा, शक्ति लगेगी, आपकी एनर्जी नष्ट होगी, बार बार एनर्जी नष्ट होगी। क्योंकि वरदान और श्राप तो इंसान की आदत है, थोड़ी सी सेवा की, वरदान, थोड़ा सा कुछ विपरीत बोल दिया श्राप, और श्राप और वरदान दिया, थोड़ा सफल हो गया, सफल हुआ, आपकी एनर्जी खत्म। तो उस समय भी आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, उस समय बहुत ज़्यादा साहस की जरूरत पड़ेगी। तो जब ऊपर जाओगे तो शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, और नीचे आओगे तो शांति की। ऊपर जाओगे तो साहस की, नीचे आओगे तो सतर्कता की। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी है जो मैं यात्रा के दौरान आपको बताता रहूँगा। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, पास मुझे बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।